मॉर्निंग दोस्तों, इस कड़ी में हम लाए हैं आपके लिए टॉप 25 कंप्यूटर क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन है, जो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप इस 25 क्वेश्चन को याद कर जाए, इससे आपको एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होगी। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए में दिया है मार्कोनी, ऑप्शन बी में दिया डॉक्टर एलान एस ट्यूरिंग, ऑप्शन सी में दिया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और ऑप्शन डी में दिया है आपका चार्ल्स बेबेज। देखिए ये चार्ल्स बेबेज है, ये कंप्यूटर का जन्मदाता होते हैं। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज है। लेकिन ऑप्शन आपका ये नहीं हो, इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था। इसका आंसर होगा डॉक्टर एलान एम ट्यूरिंग। डॉक्टर एलान एम ट्यूरिंग इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगर पूछे कि कंप्यूटर का आविष्कार कौन है तो चार्ल्स बेबेज, लेकिन अगर पूछे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने है तो डॉक्टर एलान एम ट्यूरिंग हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपन संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। मतलब आधुनिक कंप्यूटर का जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं उसका लघुकरण मतलब छोटा उसका साइज किस मतलब टेक्नोलॉजी के कारण हो पाया है। तो ऑप्शन ए में दिया है ट्रांजिस्टर के कारण, और बी में दिया है नैनो पदार्थ के कारण मतलब नैनो टेक्नोलॉजी के कारण, सी में दिया अति संचालन कारण, और डी में दिया है आपका समाकालिक परिपथ के कारण मतलब इंटीग्रेटेड चिप के कारण। तो इसका आंसर होगा, देखिए आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि कोई भी चीज छोटा होता है नैनो टेक्नोलॉजी के कारण, लेकिन यहाँ पर आधुनिक कंप्यूटर का लघुकरण संभव हो पाया है ये इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के कारण, समकालीन परिपथ चिप के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में दिया है निम्नलिखित में कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया। मतलब कौन सी कंपनी है जो बाजार में लैपटॉप, जो आप लोग लैपटॉप देख रहे हैं उसे लाया है, कौन सी कंपनी। पहला ऑप्शन नंबर ए देखेंगे हेवलेट पैकाई 1980, इप्सन 1981, टैंडी मॉडल 2000 1985, कैलिफोर्निया ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर इंक 1982। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इप्सन 1981। इप्सन 1981 द्वारा ही 1981 में ही लैपटॉप आया था और ये कंपनी बनाने वाली थी इप्सन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की समान गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है। मतलब इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर की स्टोरेज मतलब उसको बढ़ाने के लिए, समान गति बढ़ाने के लिए इसमें इस्तेमाल करने वाले प्रोग्राम निर्देश स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसको पीडीएफ का फुल फॉर्म है, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। पीडीएफ आप लोग फाइल देखते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक, और बी में दिया है इंटीग्रेटेड सर्किट, सी में दिया है इंट्रा एक्सेस मेमोरी, डी में दिया है अर्थसंख्यिकी लॉजिकल यूनिट। ये पूर्ण रूप में हिंदी फॉर्मेट है। अगर आप लोग को समझने में कठिनाई होती होगी तो आप लोग इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। पहला नाम इसका आंसर होगा इंट्रा एक्सेस मेमोरी। इंट्रा एक्सेस मेमोरी ही क्या करेगा, उसको गति भी बढ़ाएगा और उसको स्टोरेज क्षमता में भी कुछ वृद्धि करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। 5 में बोल रहा है फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सही है। फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सही है। ऑप्शन ए में दिया है यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयोग होता है। बी में दिया यह विस्तृत ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड में कार्य कर सकता है। यह समांतर यांत्रिक डिस्क ड्राइव की अपेक्षा सस्ता होता है। यह कम शक्ति का उपयोग करता है। तो इसका आंसर होगा यह सामान्यतः यांत्रिक डिस्क ड्राइव की अपेक्षाकृत सस्ता होता है। ठीक, फ्लैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में देख रहा है सिस्टम यूनिट मतलब किसे कहते हैं, मतलब सिस्टम यूनिट क्या है। ठीक, ऑप्शन ए में दिया है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कोऑर्डिनेशन करता है। बी में दिया है कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे जाते हैं। ठीक, सी में दिया है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, और डी में दिया है डाटा कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है। देखिए सिस्टम यूनिट क्या करता है, सिस्टम यूनिट करता है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है, उसको कॉम्बिनेशन को मैनिपुलेट करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे। 7 में दिया है निम्नलिखित में कौन सा प्रचलन तंत्र मतलब माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। कौन सा इसमें तंत्र है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। ठीक, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है MS DOS, ऑप्शन नंबर बी दिया यूनिक्स,
ऑप्शन सी में दिया है MBHDOS, ऑप्शन नंबर डी में दिया है लिनिक्स। देखिए ये कौन सा मतलब प्रचलन तंत्र है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्टार्ट किया था, तो MSDOS, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट डॉस। ठीक, इसका आंसर होगा ए, 7 का आंसर होगा ए। माइक्रोसॉफ्ट डॉस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा मतलब उसे लाया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि हाई लेवल में लिखे गए अनुदेशकों की श्रृंखला या प्रोग्राम को कंप्यूटर पर चलाने चलाने या करने योग्य अनुदेशक या प्रोग्राम में बदलने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम बताओ। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर पर चलाने के लिए कौन सा प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है, कौन सा ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर ए में है असेंबलिंग, बी में है कंपाइलिंग, सी में है ट्रांसलेटिंग, डी में है अपलोडिंग। तो इसका आंसर होगा कंपाइलिंग। कंपाइलर द्वारा हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के जरिए दो कंप्यूटर के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश भेजे जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। ए में ईमेल, बी में ऑनलाइन सर्विस, सी में पोस्ट रिसर्च, डी में वॉइस मेल मैसेजिंग। इसका आंसर होगा ईमेल। ईमेल के जरिए हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश, जिसे ईमेल जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में कह रहा है कि एल्गोरिथम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा रहता है। इसमें एप्लेट्स होगा, यहाँ पे एल्गोरिथम गलती टाइप हो गया है, यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग एप्लेट्स। एप्लेट्स एप्लेट्स जो होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा रहता है। इसमें पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन देखेंगे। आत्मा हिंदी प्रोग्रामिंग, हृदय प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग और जाना प्रोग्रामिंग। इसका आंसर होगा डी, जाना प्रोग्रामिंग के तहत लिखा रहता है। ठीक, क्वेश्चन 11 में देखेंगे। 11 में बोल रहा है कि टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट और साइज को चेंज करने के बटन निम्नलिखित में से कौन सा मतलब इसमें डिस्प्ले करता है। इसमें कौन सा डिस्प्ले करता है, तो मतलब किस फॉर्मेट में ये मतलब टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट और साइज इस सब मतलब किस बटन में मतलब इसको दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया स्टैंडर्ड टूल बार, बी में दिया स्टेटस बार, सी में दिया ड्राइंग टूल बार और डी में दिया है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इसका आंसर होगा डी, फॉर्मेटिंग टूल बार में ही सब चीज दिखाता है। टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट और साइज ये सब कहाँ दिखाता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में लिखा है टेक्स्ट के सामने गोला, तीर, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बुलेट्स कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग अपने कंप्यूटर कोर्स में टोटल क्वेश्चन किए हुए हैं। आप लोग एक बार कंप्यूटर कोर्स को पूरा देख लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन में दिया बुलेट, बी में नंबर, सी में डिजाइन, सी और डी में लेआउट। इसका आंसर होगा जैसे कोई वर्ड लिखा रहता है उसके सामने इस तरह गोला रहेगा या स्टार रहेगा, इस तरह का लिखा रहेगा। अच्छा, इस तरह का तीर बना हुआ है, इसको बुलेट्स कहा जाता है, इस टोटल को बुलेट्स कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में बोल रहा है कि जस्टिफाई प्रॉपर्टी कीबोर्ड द्वारा एक्टिवेट करने के लिए, मतलब जस्टिफाई एक्टिवेट करने के लिए डैश की का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें शॉर्टकट की पूछ रहा है जस्टिफाई को चालू करने के लिए। ऑप्शन ए में कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर। इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस जे। ठीक, 14 नंबर में देखेंगे। 14 नंबर दिया है किसी सेल में वर्तमान समय डालने के लिए आप किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे। मतलब एक्सेल में कोई सेल है, इसमें डेट मतलब समय टाइम डालने के लिए, वर्तमान जो कंप्यूटर में टाइम चलता रहता है वो डेट डालने के लिए कौन सा मतलब फंक्शन का उपयोग करेंगे। कोई फॉर्मूला डालने के लिए डालने से पहले हम लोग बराबर का उपयोग करते हैं एक्सेल में, ये बात भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर ए मतलब ऑप्शन में दिया है इक्वल टू टुडे, इस तरह फिर इस तरह कर देंगे। बी में दिया है इक्वल टू नाउ, इस तरह फिर कर देंगे। सी में दिया इक्वल टू टाइम, इस तरह कर देंगे। और ये डी में दिया है करेंट टाइम, इस तरह कर देंगे। इसका आंसर होगा नाउ, इक्वल टू नाउ और फिर इस तरह कर देंगे तो आपके सेल में करेंट डेट मतलब टाइम आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में दिया है किसी सेल का फॉर्मेट करेंसी करने के बाद आप निर्धारित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया दशमलव संख्या, बी में दिया
मुद्रा चिन्ह मतलब करेंसी सिंबल, और इस सी में दिया है मतलब बोथ ऑफ एबव, डी में दिया ऋणात्मक चिन्ह नेगेटिव चिन्ह। तो इसका आंसर होगा बोथ ऑफ, मतलब बोथ ऑफ एबव, ये भी होगा, डेसिमल प्लेसेस भी होता है, करेंट सिंबल भी होता है। ठीक, 16 में देखेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन डेस्क में विभाजित होते हैं, मतलब किसमें विभाजित होती है ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए चार्ट्स में होता है, स्लाइड्स में होता है, टेबल्स में होता है, पिक्चर में होता है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में जो होता है वो स्लाइड्स में विभाजित होता है, अलग अलग स्लाइड्स में होता है। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने के लिए, विशेष प्रभाव मतलब विशेष एनिमेशन डालने के लिए डालना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है कि इफेक्ट्स कहते हैं, ऑप्शन बी दिया कस्टम एनिमेशन, सी में दिया ट्रांजिशन, और डी में दिया प्रोजेक्ट एनिमेशन। तो विशेष प्रभाव डालने के कहते हैं कस्टम एनिमेशन, एनिमेशन के द्वारा ही वो चीज मतलब चलते हुए या आते हुए मतलब दिखता है, अलग अलग चीज का एनिमेशन डाल देंगे। और कोई वीडियो बना रहे हैं उसमें कई प्रकार के स्लाइड डाल के उसको एनिमेशन सेट कर देंगे तो वो लगेगा वीडियो वो चल रहा है। ठीक, 17 18 में देखेंगे गूगल प्ले स्टोर क्या है। ये आप लोग प्रतिदिन उपयोग करते हैं गूगल प्ले स्टोर मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल जो उपयोग करता होगा उसमें गूगल प्ले स्टोर होता है। उसमें पूछ रहा है कि गूगल प्ले स्टोर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया यह एंड्रॉयड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन कंटेंट स्टोर है। ठीक, बी में दिया यह एंड्रॉयड डिवाइस के लिए हार्डवेयर डिवाइस की बिक्री करने के लिए ऑनलाइन स्टोर है। यह एक मतलब चैट प्रोग्राम है जहाँ पे लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। या भौतिक स्टोर है जहाँ आप कोई से चीज खरीद सकते हैं। नहीं, इसका आंसर होगा ए, यह एंड्रॉयड डिवाइस है गूगल द्वारा विकसित की गई अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन कंटेंट द कंटेंट स्टोर है। यहाँ से विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन को हम लोग डाउनलोड करते हैं। नेक्स्ट में दिया है, कह रहा है कि पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की डैश शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट कुंजी कौन है, स्लाइड स्टार्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5 नहीं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट F5 नहीं, शिफ्ट प्लस F5 हम जब प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट की है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे GBPS का अर्थ क्या है, मतलब GBPS का फुल फॉर्म पूछा है। तो देखेंगे गुड्स बिट्स पार्ट सिक्योर, बी में दिया है ग्रेड्स बिट्स प्रीवियस सिक्योर, ग्लोबल बिट्स पब्लिक सिक्योर, गीगा बिट्स प्रति सेकेंड। GBPS का फुल फॉर्म होता है गीगा बिट्स प्रति सेकेंड, यही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया है 21 नंबर में पेन ले लेंगे, दिया है टाइटल बार प्रोग्राम विंडो के नीचे दिखाई देता है। ये तो सही है, टाइटल बार प्रोग्राम विंडो के नीचे दिखाई देता है और डेटाबेस के बारे में जानकारी प्रस्तुत करती है और कुछ प्रोग्राम फंक्शन तक पहुंच प्रदान करती है। स्टेटस बार प्रोग्राम विंडो को शीर्ष पर दिखाई देती है, ये भी सही है और ये भी सही है। और डेटाबेस फाइल और पाथ का प्रदर्शन करते हैं, ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। और निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनें। वाक्यांश एक सही है, दो गलत, ये गलत हो जाएगा। एक मतलब एक गलत है, दो सही है, ये भी गलत होगा। दोनों वाक्यांश गलत है, ये भी गलत है। और ये दोनों वाक्यांश मतलब एक और वाक्यांश दो सही है, दोनों सही है, मतलब यही होगा आंसर, दोनों सही है। कह रहा है दोनों सही है। ठीक है, 22 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए दिया है कि हार्ड ड्राइव, ऑप्शन बी में दिया है कैश मेमोरी, सी में दिया CD रोम और डी में दिया जॉयस्टिक। इसका आंसर होगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। 23 में दिया आकार और अवधि और आरोही क्रम में नेटवर्क प्रकार से व्यवस्थित करें, मतलब कौन बड़ा से लेकर छोटा के बीच में मतलब उसका सही आरोही क्रम मतलब इसमें ढूंढना है। ठीक, तो 23 नंबर में दिया है पेन के बाद लैन मैन वैन। ठीक, सबसे छोटा पेन, उसके बाद लैन, उसके बाद मैन, उसके बाद वैन, यही सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक, ऑप्शन ए ही सही है, पेन लैन वैन ये गलत है। देखिए वैन पहले आता है, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब बड़ा होता है। ठीक, उसके बाद देखिए लैन पेन, ये ही गलत है, पेन छोटा होता है। पहले क्या होता है, पेन
पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाद लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, उससे बड़ा होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और उससे बड़ा होता है वैन, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, यही होता है। ठीक, पर्सनल एरिया नेटवर्क में हम लोग वाई फाई आप लोग देखते हैं, ब्लूटूथ देखते हैं। लैन में छोटे एरिया क्षेत्र में जो मतलब लोकल एरिया नेटवर्क मतलब 3-4 मतलब घर में अगर कोई चीज नेटवर्क स्थापित किया गया तो लोकल एरिया नेटवर्क की तरह होता है। मैन में किसी शहर के बराबर, वैन में जो पूरे राज्य के बराबर मतलब एरिया नेटवर्क संबोधित करता है। ठीक, ये चीज हम लोग अपने कंप्यूटर कोर्स में सर्च पढ़ाए हुए हैं, आप लोग वहां जाके पूरे विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 में क्या कर रहा है, विंडो 10 में सेटिंग एंड विंडो में निम्न में से कौन से कॉन्फ़िगरेशन विकल्प डिवाइस सेटिंग मेन्यू में संबंधित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि विंडो 10 में सेटिंग एंड विंडो में निम्न में से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन विकल्प डिवाइस सेटिंग मेन्यू में संबंधित है। तो ऑप्शन ए में दिया है पृष्ठभूमि छवि और रंग बदलना, ऑप्शन ए नहीं होगा। रीजन स्पीच और टाइम, ये भी नहीं होगा। वाईफाई, एयरप्लेन और वीपीएन संबंधित, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका ब्लूटूथ प्रिंटर और माउस कीबोर्ड, ये चीज उसमें रहता है सेटिंग एरिया में विंडो 10 के। ठीक है, इसका आंसर होगा ब्लूटूथ प्रिंटिंग और माउस और कीबोर्ड, ये चीज सेटिंग उसके कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 में कह रहा है MS एक्सेल 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट डेटा श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिया है लाइन चार्ट, पाई चार्ट और डार्क चार्ट और लाइट चार्ट, मतलब तो इसका आंसर होगा पाई चार्ट में। ठीक, मतलब इसमें कह रहा है कि चार्ट में केवल एक चार्ट डाटा श्रृंखला होती है और सभी का मान सकारात्मक होना चाहिए, तो ये पाई चार्ट नहीं होता है। ठीक, आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। ये जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो मॉडरेट टू हाई थे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे हमारे वीडियो से ही मैक्सिमम आएंगे, और आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे और हमारे वीडियो को रोज रिविजन करते रहे। अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में आया उसको नोट डाउन कर ले और इसे बार बार देखे, आप लोग को याद हो जाएगा। धन्यवाद।